व्हाट्सअप एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग अपने परसेंटेज चैप्टर पे थे एंड उसके हम LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 30 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 31। सो लेट्स रीड। इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर इंक्रीज बाय 5%, 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब? व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग अपने परसेंटेजेस चैप्टर पे थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, एंड उसके हम LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 30 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 31। सो लेट्स रीड। इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर इंक्रीज बाय 5%, 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब इन परसेंटेज टर्म्स? तो देखो, क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है एंड बोला है कि वो इंक्रीज हो गई है 5% से, 5% से एंड 20% से रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब? तो सर्फेस एरिया पे कितना इम्पैक्ट आएगा? तो देखो, हमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है। सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है? देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का S2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। सो देखो, पहले हम मान लेते हैं जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उसकी वैल्यू है 100। ठीक है। L = B = H = 100। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल कैसे है? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ये क्यूब है एंड क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी इक्वल है एंड उसे मैंने मान लिया एज 100 मीटर्स की है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, 2 × L × B, इसे 10 ले लेते हैं। ठीक है, और आसान हो जाएगा। तो L × B 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 प्लस B × H भी 10 × 10 100 हो जाएगा एंड H × L भी 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 100 + 100 + 100 दैट इज़ 300 मल्टीप्लाइड बाई 2, 600 मीटर्स की आ गई सरफेस एरिया। अब क्योंकि ये क्यूब है तो फिर मैं इसका क्यूब वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, दैट इज़ 2a²। a मतलब होता है साइड, तो 2 × साइड का स्क्वायर, 10 की साइड है 2 × 10 का स्क्वायर, सॉरी ये 6 है। ठीक है, 6 × 10 का स्क्वायर दैट इज 600 मीटर्स। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये क्यूब का फॉर्मूला है एंड ऑल्दो ये भी क्यूब है लेकिन इसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में दिया हुआ है एंड ये आगे इंक्रीज भी हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने नहीं लिया। ठीक है, तो 600 मीटर्स आ गया सर्फेस एरिया। अब क्या होता है? लेंथ इंक्रीज हो जाती है 5% से, ब्रेथ इंक्रीज हो जाती है 5% से एंड हाइट इंक्रीज हो जाती है 20% से। ठीक है, सो लेंथ कितनी हो जाती है? पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 5% से बढ़ गई, तो 10 + 5% ऑफ 10, ये हो जाती है 10.5 मीटर्स। ठीक है, एंड ब्रेथ भी 10% से बढ़ जाती है, तो 10 + 5% ऑफ 10, ये भी हो जाएगी 10.5 मीटर्स। अब ऐसे भी कर सकते थे एंड हम 105% भी 10 का लगा देते तो भी हो जाता। ओके, एंड हाइट में क्या इम्पैक्ट आता है? हाइट इंक्रीज हो जाती है 20% से, तो 10 + 20% ऑफ 10। ठीक है, सो 20% ऑफ 10 इज 2 एंड 10 से बढ़ जाती है तो 12 मीटर्स। ठीक है, सो न्यू लेंथ हो गई 10.5 मीटर्स, न्यू ब्रेथ हो गया 10.5 मीटर्स एंड न्यू हाइट हो गई एज 12 मीटर्स। तो अब सरफेस एरिया कितना हो गया? इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 × LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय L × B कितना हो गया? 10.5 का स्क्वायर ही मान लेते हैं क्योंकि 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 है। ठीक है, प्लस BH कितना हो गया? 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस HL कितना हो गया? 12 × 10.5, सो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो 10.5 का स्क्वायर हो जाता है 110.25 प्लस 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो ये आ जाएगा एज 126 प्लस ये भी 126। सो 126 प्लस 126 प्लस 110.25, ये आ जाएगा 362.25 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा 724.5 मीटर्स। ठीक है, सो अब देखो, हमें ये बताना है कि परसेंटेज इम्पैक्ट कितना आया है। ठीक है, सो पहले 600 मीटर्स था एंड अब हो गया 724.5 मीटर्स, तो चेंज कितने का आया है? चेंज हो गया 724.5 माइनस 600, दैट इज़ 124.5 मीटर्स का। ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज कितना आया? परसेंटेज चेंज हो गया चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल दैट इज 600 मल्टीप्लाइड बाय 100
एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 20.75%. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. A's salary is first increased by 25% and then decreased by 20%. The result is the same as B's salary, increased by 20% and then reduced by 25%. Find the ratio of B's salary to that of A's. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की सैलरी पहले इंक्रीज होती है 25% से एंड फिर डिक्रीज हो जाती है 20% से. एंड ये सेम रिजल्ट मिलता है जब बी की सैलरी इंक्रीज होती है 20% से एंड फिर डिक्रीज होती है 25% से. ठीक है, तो हमें ए और बी की सैलरी का रेशियो बताना है. तो पहले हम मान लेते हैं ए की सैलरी है ए. ठीक है, तो अब क्या होता है, ए की सैलरी में 25% का इंक्रीज़ आता है. तो जाहिर सी बात है अब ए की सैलरी कितनी हो गई, 125% ऑफ ए. ठीक है, पहले ए थी, अब कितनी हो गई 125% ऑफ ए. फिर क्या होता है, उसकी सैलरी डिक्रीज़ हो जाती है 20% से. तो अब 20% से डिक्रीज़ हो गई, मतलब ये सैलरी का 20% से कम, मतलब इस सैलरी का 80%. ठीक है, सो न्यू सैलरी ए की कितनी हो जाती है, न्यू सैलरी ए की हो जाती है एस ए इंटू 125/100 इंटू 80/100. सिमिलरली हम न्यू सैलरी हम निकालेंगे बी की. ये कितना हो जाएगा, देखो पहले बी था. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पहले कितने से बढ़ी, 20% से बढ़ गई, तो इसका 120% हो गया. ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय 25% से कम हो गई, तो इसका कितना हो गया 75% हो गया. ठीक है, जितना कम हो जाता है उतना 100 से माइनस कर देते हैं. ठीक है, एंड सिमिलरली जितना बढ़ जाता है उतना 100 में प्लस कर देते हैं. सो न्यू सैलरी आ गई बी की, बी इंटू 120% इंटू 75%. ठीक है, एंड ये बोला है इन दोनों का रिजल्ट सेम है, मतलब ये दोनों सैलरीज इक्वल है, तो इनको इक्वल प्रूव कर देते हैं. 125/100 मल्टीप्लाइड बाई 80/100 is equal to b multiplied by 120/100 multiplied by 75/100. सो इन 200 से ये 200 कैंसिल हो जाएंगे एंड हमें रेशियो निकालना है, तो इसको b को नीचे ले आते हैं. a/b इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 80. सो 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 3, 25 टाइम्स 3 एंड 25 टाइम्स 5. सो ये हो जाएगा 9:10. अच्छा, यहाँ पर निकालना था बी सैलरी टू दैट ऑफ ए सैलरी, a/b नहीं b/a निकालना था. सो कोई बात नहीं, इसे अपोजिट कर देते हैं. b/a इज इक्वल टू 10/9. ठीक है, सो 10:9. ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. The minimum quantity of milk in liters in whole number that should be mixed in a mixture of 60 liters in which the initial ratio of milk to water is 1:4 so that the resulting mixture has 15% milk is. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मिक्सचर है 60 लीटर्स का जिसमें मिल्क एंड वाटर है इन द रेशियो ऑफ 1:4. तो कितना मिल्क और डालें, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना और डालें कि जो टोटल क्वांटिटी हो जाए ना मिल्क की, वो मिक्सचर की 15% के बराबर हो. ठीक है, तो पहले हम पुराना निकालते हैं कि पहले मिल्क कितना परसेंट था. ठीक है, सो 60 लीटर्स की क्वांटिटी थी. अब इसको 1:4 में डिवाइड करना है. 1 क्या है, इसमें मिल्क है, एंड वाटर क्या है, इसमें 4 है. ठीक है, सो 1:4 मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है, तो इसमें मिल्क कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय इनका टोटल दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 लीटर्स. तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 12 लीटर्स. ठीक है, अब देखो 60 लीटर्स में 12 लीटर्स मिल्क है. ठीक है, तो कितना परसेंट मिल्क है अभी, तो परसेंटेज में निकालते हैं. परसेंटेज मिल्क कितना है अभी, 12/60 इंटू 100. ठीक है, सो 12 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 20. तो अभी मिल्क है 20% एंड हमें कितना डालना है मिल्क और, कि मिल्क की क्वांटिटी जो हो जाए वो 15% के बराबर हो जाए. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले से ही मिल्क 20% के बराबर है. अब जितना भी मिल्क और डालोगे तो परसेंटेज तो इंक्रीज़ होगी, परसेंटेज कम थोड़ी हो सकती है, राइट. तो फिर दिस क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इज़ योर आंसर. कभी कभी ऐसा भी आंसर आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ कैट. सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. दीज वर द सोल्यूशंस फ्रॉम 31 to 33. आई होप आपके समझ में आया होगा.
कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।